और वहीं बढ़ेंगे उत्तराखंड की खबर की ओर, जहां पर दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के छोटे भाई कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और उन्होंने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात भी की है। और वहीं सूत्र के मुताबिक कुछ दिनों में देहरादून में आधिकारिक तौर पर वो बीजेपी में शामिल होंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि उत्तराखंड में अगले महीने 14 फरवरी को विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग होनी है और 10 मार्च को चुनाव के नतीजे आएंगे। और वहीं रावत ने कहा भी कि मैं बीजेपी के लिए काम करना चाहता हूं। वो बोले कि हमारे परिवार की विचारधारा बीजेपी से मिलती है और अगर बीजेपी कहेगी तो चुनाव भी लड़ूंगा। और वहीं दिवंगत सीडीएस जनरल विपिन रावत के भाई कर्नल विजय रावत ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से दिल्ली में मुलाकात की और बुधवार को हुई इस मुलाकात के बाद राजनीतिक गलियारों में हलचल भी तेज हो गई है। और ये संभावना जताई जा रही है कि विजय रावत जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। और वहीं बीजेपी से निष्कासित पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत की कांग्रेस में एंट्री से पहले ही विरोध शुरू हो गया है। और वहीं केदारनाथ विधायक मनोज रावत के बाद राज्यसभा सांसद प्रदीप टम्टा ने भी हरक को पार्टी में नहीं ले जाने की बात कही है। और वहीं आपको बता दें कि सांसद प्रदीप टम्टा ने कहा कि जो लोग आज हरक सिंह रावत को पार्टी में शामिल किए जाने की पैरवी कर रहे हैं, शायद वो साल 2016 की घटना को भूल गए जब षड्यंत्र के तहत लोकतंत्र की हत्या की गई थी। और इस साजिश के शामिल डॉक्टर हरक सिंह रावत ने 5 साल सरकार में रहकर कभी बीजेपी की गलत नीतियों की आलोचना नहीं की, लेकिन अब जब उन्हें पार्टी ने निकाल दिया है तब उन्हें फिर कांग्रेस से याद आ रही है। और वो जानते हैं कि इस बार राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही, इसलिए कांग्रेस पार्टी का रुख करना चाहते हैं और हम जनता को क्या जवाब देंगे। और वहीं टम्टा ने आगे कहा कि उनका व्यक्तिगत मत है कि ऐसे दल बदलू लोगों को पार्टी से दूर रखा जाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो व्यक्तिगत रूप से इस तरह की जोड़ तोड़ में विश्वास नहीं करते और बावजूद इसके अगर शीर्ष नेतृत्व हरक सिंह को पार्टी में लेने का निर्णय लेता है तो हम पार्टी से बाहर नहीं जाएंगे। और पार्टी को भी निर्णय लेते समय 2016 में हुए अपराध का संज्ञान लेना चाहिए और माफी मांग लेने भर से कुछ नहीं हो जाता। और इसकी क्या गारंटी है कि हरक सिंह जो पहले किया है उन्होंने वो फिर से नहीं दोहराएंगे। कांग्रेस उत्तराखंड विधानसभा की सभी 20 सीटों पर सहमति बन जाने के बाद मंगलवार को भी प्रत्याशियों के नामों का ऐलान नहीं कर सकी। और जबकि शेष बची 25 सीटों पर सहमति बनाने के बाद स्क्रीनिंग कमेटी ने केंद्रीय चुनाव समिति को पैनल सौंप दिए थे। और वहीं माना जा रहा है कि अब कांग्रेस बुधवार या गुरुवार तक उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है। फिलहाल पार्टी आलाकमान ने प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेताओं को नई दिल्ली में ही रुक के रहने को कहा है। और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के मुताबिक आलाकमान के निर्देश पर सभी नेता दिल्ली में है और उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि जल्द ही पार्टी प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर देगी।